मिष्टी। अच्छा मैं चलती हूँ। ठीक है। अच्छा मैं तुझे ना अभी कॉल करता हूँ। ब्रजेश, ये इसकी शादी हमारे गांव में 6 महीने पहले हुई थी और इसके पति का एक्सीडेंट हो गया। बेचारी विधवा हो गई है। अरे फुफेर, क्या हुआ, कहाँ चल दिया? बस अभी आया मैं। ओए, कौन है तू और बहू के पीछे पीछे क्यों आ रहा है? अंकल जी नमस्ते। अंकल जी वो मैं मैं क्या कर जा तू? तुझ जैसे को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इसे विधवा देखकर इसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाह रहा है ना तू? अरे नहीं नहीं अंकल जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिष्टी तो मुझे जानती है। क्यों बहू, जानती है तू इसे? क्या हुआ मिष्टी, बताओ ना अंकल जी को कि तुम मुझे जानती हो। हाँ बहू बता, जानती है इसे? अगर नहीं जानती बता मुझसे, फिर देख मैं इसका कसम बक्कल सा उधेड़ता हूँ। वो नहीं नहीं बाबूजी, मैं जानती हूँ इनको। अच्छा बता, क्या लगता है तेरा ये? वो अंकल जी मैं बताता हूँ। मैं और मिष्टी ना एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मिष्टी, अरे मिष्टी ये क्या कर रही हो? छोड़ो, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? ओ अच्छा, अब तुम्हें कोई मेरे साथ में देख न ले, इस चीज से भी डरने लगे हो तुम? मिष्टी चाहती क्या हो तुम? मैंने तुमसे कह तो दिया कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ, तो तुम भी मुझे भूल जाओ और मुझे माफ करो। अरे कैसे भूल जाऊं मैं? यही तो नहीं हो रहा है मुझसे। अगर तुम्हें मुझे धोखा ही देना था तो क्यों प्यार किया तुमने मुझसे? क्यों मेरे साथ में जीने मरने की कसमें खाई? हाँ खाई थी मैंने कसम। अरे मुझे क्या पता था कि मैं अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाऊंगा। कहीं भी जॉब नहीं लग रही है और जो भी मेरे पास पैसे था, जो भी सब कुछ था, वो सब कुछ पापा के इलाज में खत्म हो गया। अब तुम ही बताओ, मुझे तो रोटी भी नसीब नहीं हो रही है, तो फिर कैसे शादी कर लूं तुमसे? अरे कहाँ रखूंगा तुम्हें, क्या खिलाऊंगा? तो इसलिए कह रहा हूं कि मैं तुम्हें भूल गया हूं, तुम भी मुझे भूल जाओ। और इसमें तुम्हारी भलाई है। अरुण, मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारी जॉब या पैसे से नहीं। मैं तुम्हारे साथ हर एक सिचुएशन में रहने के लिए तैयार हूँ। और अगर तुम मुझे भूखा रखोगे तो मैं भूखी रह लूंगी। तुम जहाँ जैसे रहोगे बस मैं तुम्हारे साथ रह लूंगी। तुम ना मुझसे शादी कर लो प्लीज अरुण, प्लीज। मिस्टी क्या बच्चों की तरह बातें कर रही हो तुम? ये सब ना कहना आसान है, करना नहीं। जब गरीबी में जियोगी ना और भूखे पेट रहोगी तो ये सब सह नहीं पाओगी तुम और मुझे छोड़ के चली जाओगी। अरुण, शायद तुमने अभी मुझे अच्छे से नहीं जाना है। अरे मुझे नहीं सुनना ना कुछ भी, मुझे माफ करो। और मैंने बोल दिया ना कि मुझसे गलती हो गई जो मैं तुझसे प्यार कर बैठा। और अब मेरी बात ना एक बार सुन ले या 1000 बार सुन ले, मैं तुझसे शादी नहीं करने वाला। आई समझ? तो अब निकल यहां से। अरे निकल। अरुण, I hate you, I hate you। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, नफरत।
मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बहन की ज़िंदगी से चले जाओ। वो तो मेरी बात नहीं सुन रही, कम से कम तुम तो समझो। बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ मैं तुम्हारे पास। मैंने अपनी बहन को बहुत लाड प्यार से पाला है, हर एक खुशी दी है उसे मैंने। और तुम खुद की हालत तो देखो, कैसे खुश रह पाएगी मेरी बहन तुम्हारे साथ। मैंने अपनी बहन के लिए सरकारी नौकरी वाला लड़का देखा है, उसके साथ मेरी बहन बहुत खुश रहेगी। अगर जो तुम मेरी बहन से सच में प्यार करते हो तो तुम खुद सोच के देखो, क्या मेरी बहन तुम्हारे साथ खुश रह पाएगी? जो लाइफ वो जीने की हकदार है, क्या वो लाइफ तुम दे पाओगे? अगर तुम मिष्टी सच में प्यार करते हो तो प्लीज़ उसकी खुशी के लिए उसे भूल जाओ। अगर उसकी शादी मैंने तुमसे कर दी ना तो मेरे माँ बाप जीते जी मर जाएंगे, और शायद पूरी ज़िंदगी मैं भी खुश नहीं रह पाऊँगा। अब मिष्टी की और हम तीनों की ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, प्लीज़ चले जाओ उसकी ज़िंदगी। क्या तुमने मेरे साथ ऐसा मेरे भाई के बोलने पर किया था? हाँ मिष्टी, लेकिन मिष्टी तुम्हारा भाई तो ये कह रहा था कि वो तुम्हारी शादी किसी बड़े घर में और किसी गवर्नमेंट जॉब वाले लड़के के साथ करेगा, तो फिर ये सब? बेटा मैं बताता हूँ, हम अपना जीवन खुशी खुशी बिता रहे थे। मेरा बेटा देहरादून से आ रहा था, पीछे से एक ट्रक वाले ने उसे टक्कर मार दी और मेरे बेटे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैंने उसे 5 महीने तक बड़े से बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, अलग अलग कंट्रियों में दिखाया, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, महंगे से महंगा इलाज करवाया। मेरे पास जो कुछ था सब कुछ बेचकर मैंने इलाज में लगा दिया। यहाँ तक कि मेरा जो घर था उसे भी मैंने बेच दिया, लेकिन फिर भी मेरा बेटा नहीं बच पाया। यहाँ हम पशु बांधते थे, वो पशु भी बिक गए और हम यहीं रहने लगे। अब तो हमारी हालत ऐसी है, हम एक हफ्ते का राशन भी नहीं खरीद सकते। ये बेचारी राशन के पैसे के लिए तुम्हारी बुआ के घर गई थी पैसे उधार लाने के लिए। मिष्टी, अगर मुझे सच में पता होता ना कि शादी के बाद तुम्हारी ये हालत हो जाएगी, तो मैं ना तुम्हारे भैया की एक भी नहीं सुनता और मैं तुमसे ही शादी करता। लेकिन बात तो वो है ना कि जो हमारी किस्मत में लिखा होता है वही होता है। और अंकल जी, आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, मैं ना मिष्टी से आज भी बहुत प्यार करता हूं। मैंने तो ये सोच लिया था कि मिष्टी की खुशी में ही मेरी खुशी है, इसलिए ही मैंने मिष्टी के सामने वो ड्रामा किया था। उसके बाद मैंने ठान लिया कि मैं अब कभी शादी नहीं करूंगा। फिर मेरे पापा मुझे छोड़ के चले गए। मैं अनाथ हो गया। और देखो, मेरी किस्मत भी कब जागी जब मेरे पास मेरा कोई भी नहीं है, ना मेरे पापा और ना मेरा प्यार मिष्टी। अब जाकर मेरी सरकारी नौकरी लगी है। देखो अंकल जी, आपके बेटे को तो मैं वापस नहीं ला सकता हूं, और अपनों के जाने का दुख क्या होता है ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। लेकिन अंकल जी, आप चाहो ना तो मुझे मेरा प्यार, मेरे पापा का प्यार, मिष्टी को पति और आपको बेटा मिल सकता है। मैं मिष्टी से शादी करना चाहता हूं अंकल जी, और आप दोनों को अपने साथ अपने घर ले जाना चाहता हूं। प्लीज अंकल जी, मान जाइए ना, प्लीज। ठीक है बेटा, भगवान ने शायद तुझे हमारे पास इसलिए भेजा
कि हम तीनों को जीने का सहारा मिल जाए। बहू, इधर आ। बहू, तू चिंता मत कर, तेरे घर वालों से मैं बात कर लूँगा।